नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, जो पार्ट टाइम काम कर रहे हों वो भी इस कोशिश में रहते हैं कि रेगुलर इनकम का सोर्स जरूर हो ताकि आमद बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे एक स्कीम के माध्यम से हम 8,220 रुपए की फिक्स इनकम हर महीने की कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम की बात करने जा रहा हूं वो स्कीम जब से शुरू हुई है तब से लेकर के अब तक का उसने रिटर्न दिया है 25.30% का। पिछले 5 सालों की रिटर्न की बात करूं तो इस स्कीम ने 28.90% का रिटर्न दे दिया है और पिछले 3 सालों में इस स्कीम ने 35.27% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। दोस्तों, SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड ने पिछले 1 साल में 80.19% का रिटर्न दिया है, जो काफ़ी बेहतर रिटर्न कहा जा सकता है। और पिछले 6 महीने में SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड ने रिटर्न दिया है 35.53% का। दोस्तों, SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड के NAV प्राइस की अगर मैं बात कर लूँ 168.39 रुपए का फंड साइज है। रेटिंग की बात की जाए तो SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड को 4 स्टार की रेटिंग दी गई है, जो काफ़ी अच्छी रेटिंग होती है। SIP के जरिए अगर आप इस फंड में हर महीने कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं रखी गई है और अगर आप लमसम के जरिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 5,000 रुपये से शुरुआत करनी होगी। दोस्तों, SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड के अगर फंड साइज की मैं बात करूं तो 1,464.95 करोड़ रुपए का फंड साइज है। आइए दोस्तों, SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड की होल्डिंग्स पर नजर डालते हैं। इन्फोसिस लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड, अल्फाबेट INC क्लास A, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक लिमिटेड, प्रेसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड और नेटफ्लिक्स INC जैसी कंपनियां हैं। और अगर हम SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड को इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा इस फंड में टेक्नोलॉजी सेक्टर को रखा गया है 85.0%। उसके बाद सर्विसेज सेक्टर है 8% और कम्युनिकेशन सेक्टर है 5.4% और अदर सेक्टर में 1.6% है। दोस्तों, आइए मैं आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं और वहां चल के हम ये समझते हैं कि कैसे हम इस म्यूचुअल फंड के माध्यम से 8,220 रुपए की फिक्स इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा कैलकुलेटर है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड 3 तरीके से इन्वेस्टमेंट करने के ऑप्शन देता है। आप SIP के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि हर महीने अपने अकाउंट से कुछ पैसे डाल सकते हैं इस फंड में और इससे एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है आप लमसम यानी एक साथ पैसे निवेश कर दें और उसके बाद कुछ सालों के लिए इस फंड में डाल करके छोड़ दें, जिससे भी एक बड़ा फंड तैयार हो सकता है। और तीसरा ऑप्शन होता है SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के जरिए दोस्तों आप एक साथ कुछ पैसे निवेश करते हैं और फिर हर महीने कुछ पैसे निकालते भी रहते हैं। उसके बावजूद आप अपने फंड साइज को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। यहाँ मैं हर महीने इनकम की बात कर रहा हूँ तो हमें सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का ऑप्शन चुनना होगा। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में अगर हम 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दें टोटल इन्वेस्टमेंट और हर महीने 8,220 रुपए निकालते रहे दोस्तों, क्योंकि SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का ऑल टाइम रिटर्न 25% से ज़्यादा है तो हम एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 25% का लेकर चल सकते हैं। और अगर हमने टाइम पीरियड को 1 साल सेट कर दिया तो अगर हमने यानी कि 1 साल तक अगर हमने 6 लाख रुपए को इस फंड में डाल करके छोड़े रखा, विड्रॉल अमाउंट हमारा 8,220 रुपए का है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 6 लाख रुपए का। और 1 साल में दोस्तों हम 98,640 रुपये निकाल चुके होंगे इस फंड में 8,220 रुपये निकालते हुए। और हमारी फाइनल वैल्यू जो हमारे पास हो जाएगी 1 साल बाद वो हो जाएगी 6,40,512 रुपये, अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 25% का चलता रहा तो। और अगर मैं 5 सालों की बात करूं दोस्तों, अगर हमने इस स्कीम को 5 सालों के लिए चलाया, SBI यानी कि SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में 6 लाख रुपए डाल करके 5 सालों के लिए छोड़ दिए, 8,220 रुपये निकालते रहे हर महीने, 6 लाख रुपए की वैल्यू हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट है। 4,93,200 रुपये हम 5 सालों में निकाल चुके होंगे इस फंड से, 8,220 रुपये हर महीने निकालते हुए। उसके बावजूद जो हमारी फाइनल वैल्यू होगी हमारे पास वो होगी 9,32,487 रुपये की। दोस्तों, अगर 10 सालों की मैं बात करूं
और अगर हमने इस फंड में 6 लाख रुपए डाल करके 10 सालों के लिए छोड़ दिया, 8,220 रुपये निकालते रहे, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 25% का चलता रहा, तो 6 लाख रुपए तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। 9,86,400 रुपये हम टोटल निकाल चुके होंगे इस फंड से, 8,220 रुपये हर महीने निकालते हुए। और फिर उसके बावजूद 19,47,158 रुपये हमारी टोटल फंड वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 10 सालों बाद SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड के माध्यम से। दोस्तों अगर 15 सालों की मैं बात करूं और अगर हमने अपने 6 लाख रुपए को 15 सालों के लिए इस फंड में डाल करके छोड़े रखा, 8,220 रुपये हर महीने निकालते रहे, तो 14,79,600 रुपये हम 15 सालों में निकाल चुके होंगे। उसके बावजूद जो हमारी फंड वैल्यू जो हमारे पास हो जाएगी वो हो जाएगी 50,43,688 रुपये की 15 सालों बाद। यानी कि दोस्तों अगर आपने 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है इस फंड में 15 सालों के लिए, तो 6 लाख के इन्वेस्टमेंट पर आप 8,220 रुपये निकालते हुए 14,79,600 रुपये निकाल चुके होंगे। और फिर भी आपकी जो फंड वैल्यू होगी बढ़कर हो जाएगी 50,43,688 रुपये 15 सालों बाद। 20 सालों की अगर दोस्तों मैं बात कर लूँ और अगर दोस्तों हमने 6 लाख रुपए को इस फंड में डाल करके छोड़े रखा 20 सालों के लिए, 8,220 रुपये हर महीने निकालते रहे, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 25% का चलता रहा, तो 6 लाख रुपए की वैल्यू तो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी इस फंड में। उसमें हम 19,72,800 रुपये निकाल चुके होंगे 8,220 रुपये हर महीने निकालते हुए। और इन सब के बावजूद 1,44,93,545 रुपये हमारी टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी 20 सालों बाद SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड के माध्यम से। तो दोस्तों आपने देखा कैसे बहुत ही स्मार्टली आपने 8,220 रुपये हर महीने कमाई करते रहे, उसके बावजूद आपकी 6 लाख रुपए की वैल्यू बढ़ती रही और बढ़ते बढ़ते 20 सालों बाद 1,44,93,545 रुपए तक पहुंच गई। दोस्तों SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड की कुछ अन्य डिटेल्स की अगर मैं बात कर लूं तो एक्सपेंस रेशियो आपको 1.03% का देना होता है। एग्जिट लोड आपको 0.50 लगता है अगर आप 15 दिन के भीतर रिडीम करते हैं तो, और स्टैम्प ड्यूटी आपको 0.005% देना होता है। तो दोस्तों SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड की ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और ऐसी ही नई नई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।